आज हम लोग न्यूट्रिशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन है हमारा। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन जो है हमारे शरीर को, मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य के शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हम लोगों का जो बॉडी है, ठीक है, सुचारू रूप से कब चलेगा, उसके लिए हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग ऊर्जा लेते हैं, इनटेक करते हैं, ऊर्जा शरीर के अंदर कैसे जाएगा? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को बॉडी में लेते हैं। वो हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद वो टूटता है। टूटने के बाद उससे क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी ऊर्जा का उपयोग हमारा बॉडी करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन हमारा ये है, वैसी प्रक्रिया जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है, जिसको हम लोग अभी समझाए। ठीक है, तो देखिए, पोषण जो होता है हमारा, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो प्रमुख आवश्यकता होती है। ठीक है, हम लोग जो लाइफ प्रोसेस के बारे में चर्चा किए थे कि लाइफ प्रोसेस जो होता है जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें दो क्रिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो हमारा जैविक प्रक्रम है उसमें दो क्रिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर ये दो क्रिया नहीं होगा तो हमारा जीवन क्या होगा? सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो देखिए कौन कौन सी क्रिया इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता। ठीक है, दूसरा क्या है? शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। तो इसको शॉर्ट में ऐसे समझते हैं, देखिए, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो प्रमुख आवश्यकता होती है कि मनुष्य का जो जीवन है, ठीक है, एक लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए दो चीज आवश्यक है। पहला, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता। हम लोगों का जो बॉडी है, बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है, हम लोगों का बॉडी को चलाने के लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ठीक है, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग का बॉडी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जैसे कि एक फोन को चलाने के लिए हमें फोन को क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। इसी तरह मनुष्य के बॉडी को चलाने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है? हमारा जो बॉडी है, हम लोग क्या करते हैं? डेली बहुत सारा वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो इससे क्या होता है? मनुष्य के शरीर में जो होता है बहुत सारा कोशिका डेली क्या होता है? नष्ट होता है। ठीक है, टूटता फूटता है। तो टूटने के दरमियान ऐसा नहीं है कि कोशिका सिर्फ टूटता ही है, टूटने के बाद हम लोग जो भोजन बाहर से ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा के निर्माण के फलस्वरूप हमारे शरीर में नए नए कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पोषण के बारे में आप लोग ये चीज समझ चुके हैं। अब समझते हैं पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन को हम लोग पोषण बोलते हैं। पोषण जो होता है, पोषण हम लोग का दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का पोषण होता है। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? स्वपोषी या स्वपोषण, जैसा कि हम लोग लिखे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी या स्वपोषण। ठीक है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग परपोषी या परपोषण कहते हैं। तो समझते हैं पहले होता क्या है। देखिए, ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, ये एक प्रकार का ऐसा पोषण है जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। कोई भी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, किसी और जीवों पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसको हम लोग परपोषी या परपोषण कहते हैं, जिसमें कि, ठीक है, कोई भी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है। अपने भोजन के लिए किसी और जीव पे क्या होता है? उसे डिपेंडेंट, मतलब निर्भर रहना पड़ता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी या परपोषण कहते
हैं। जैसे पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो किस में पाया जाता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सभी में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण उसका कलर क्या होता है? पत्ते का कलर हरा होता है, ठीक है। हरा होने के फलस्वरूप, ठीक है, वो अपना क्या करता है? भोजन का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। इसलिए ये किस चीज में आता है? हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो जिसको हम लोग बोलते हैं नील हरित शैवाल, ये सारे कुछ किस में आते हैं? हमारे स्वपोषी में आते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, किसी और चीज पे क्या होते हैं? निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। और एक देखिए हमारा आता है स्वपोषण में, ये स्वपोषी है कसकट्टा, जिसको हम लोग अमरबेल के नाम से बोलते हैं, ठीक है। ये स्वपोषी है, लेकिन ये क्या आता है? हमारा एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन को हम लोग अपवाद बोलते हैं, ठीक है। अपवाद, अपवाद का मतलब होता है उसी के जाति का है लेकिन उसका गुण जो होता है ना अलग होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाद। जैसे हम लोग देखते हैं अपने गांव समाज में रहते हैं, तो गांव समाज का एक रीति रिवाज जो होता है, सभी मनुष्य को उसमें ढल के रहना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे अभद्र लोग रहते हैं जो हमारे समाज में भी रहते हुए उस हमारे समाज के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन है तो हमारे समाज में ही, इसलिए उस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे? अपवाद में कहेंगे। तो ये जो है कसकट्टा भी आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको क्या किस में रखे? अपवाद में रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल स्टीम पैरासाइट, मतलब इसका जितना भी तना होता है वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब जो दूसरे चीज से रह के क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। ये कोई जो पेड़ होता है, ठीक है, उसी पेड़ पे वो क्या करते हैं? पेड़ का जो डाल होता है उसी पे ये लटक के दूसरे पेड़ की सहायता से क्या करते हैं? अपने भोजन का ग्रहण करते हैं वहां से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से समझ गए ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से नहीं करते हैं, किसी और जीव पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे इसमें आ गया हमारा मनुष्य, हम लोग क्या होते हैं? भोजन के लिए किसी और चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं। हम लोग भोजन के लिए पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग किस में आ जाएंगे? परपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। और भी हमारे अलावा बहुत सारे जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सभी किस में आएंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉपिक इसके नाम से स्पष्ट होता है, ठीक है। ऑटो ये दो टर्म से मिलके बना हुआ। पहला ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वतः, जो खुद से करे। ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, जो स्वतः पोषण का निर्माण करे, मतलब जो क्या करे? खुद से ही अपने भोजन का निर्माण करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऑटो, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। इसी तरह आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो हेटेरोस ये भी दो टर्म से मिलकर बना हुआ। पहला हेटेरोस, हेटेरोस का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि क्या करता है? डिफरेंट का मतलब हुआ विभिन्न, ट्रॉप्स का मतलब हुआ पोषण, ठीक है, जो कि विभिन्न चीजों से क्या करे? अपने भोजन को ग्रहण करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखे थे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा वो था जिसमें कि कोई भी हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब स्वपोषी। तो कोई भी पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं और कैसे करते हैं? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं उस प्रक्रिया को अभी हम लोग समझते हैं। तो देखिए कोई भी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के रूप में जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो बहुत कोई जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। तो अभी हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। जब भी कोई हरे पेड़ पौधे
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश कहाँ होता है? सूर्य प्रकाश हमारा सूर्य से आता है, ठीक है। कोई भी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, सूर्य से सूर्य प्रकाश आएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर मतलब हमारा जो पर्यावरण है, मतलब वातावरण जिसको हम लोग बोलते हैं, वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, मिट्टी से, कोई भी हरे पेड़ पौधे मिट्टी से जल और खनिज लवण को ग्रहण करेगा। ये सारा चीज को ग्रहण करके वो क्या करेगा, अपने में भोजन का निर्माण करेगा। जो भोजन का निर्माण करेगा तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो डिफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग लिखे हुए हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण ग्रहण कर भोजन, भोजन जो वो बनाता है ग्लूकोज के रूप में बनाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज दे दिए, भोजन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो समझते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण आखिर जो है वो होता कैसे, ये हो कैसे रहा है, ठीक है, जो पेड़ पौधा होता है उसमें हो कैसे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा क्या है, हरा पौधा है, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं कि ग्रीन प्लांट है छोटा सा, ठीक है। तो देख लेते हैं, हरा पौधा है, ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारा सन है, जिसको हम लोग हिंदी में सूर्य बोलते हैं, ठीक है। सन से हमारा सनलाइट निकल के आ रहा है, ठीक है, सन से क्या निकलता है, सनलाइट निकल रहा है, सनलाइट यहाँ से निकलता है और ये क्या होता है, सन यहाँ पे हरे पेड़ पौधे पे सन पड़ता है। जब ये हरे पेड़ पौधे पे पड़ता है, ठीक है, तो सन से सनलाइट किस पे पड़ा, हरा पेड़ पौधा पे पड़ा, ठीक है। ये क्या किया, पौधा सनलाइट को सन से एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। फिर ये जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या किया, मिट्टी से, इसका जो रूट है यहाँ पे, जड़ है, ये जो गमला है हमारा, ठीक है, इसमें रहता है हमारा मिट्टी, सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में होता है हमारा H2O जल और मिनरल्स को हम लोग खनिज लवण बोलते हैं, ठीक है। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य से सूर्य प्रकाश को ग्रहण करते हैं, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को क्या करते हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और वातावरण से किसी को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये सारा चीज क्या है, इसके लिए रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए किचन में हम लोग को सारा सामग्री चाहिए होता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान को क्या करते हैं, हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। जैसे कि हम लोग को खिचड़ी बनाना होता है, तो खिचड़ी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है, चावल है, दाल है, नमक है, और उसके लिए हमको गैस चूल्हा का भी जरूरत होता है, गैस का भी जरूरत होता है। सेम इसी प्रकार जो भी कोई प्लांट होता है, प्लांट में जो भोजन का निर्माण होता है, तो ये कच्चा पदार्थ के रूप में हम लोग ये सब चीज को यूज करते हैं। कच्चा पदार्थ में जैसे हमारा सनलाइट हो गया, ठीक है, H2 और मिनरल्स हो गया, और एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले, ये सब रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ। ये सारा कच्चा पदार्थ है, तो अब ये कहाँ जाएगा, हमारा जो लीफ है, लीफ पत्ता, ऐसे समझते हैं। पत्ता जो होता है, जैसे कि हम लोग सारा रॉ मटेरियल खरीद के लाए कहीं से, अब खरीद के लाए तो खाना हम लोग का कोई एक प्रॉपर जगह पे बनेगा, तो खाना बनाने के लिए हम लोगों के घर में किचन होता है। सेम इसी प्रकार प्लांट में भी जो भोजन बनेगा, तो इसका भी एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, मतलब एक निश्चित स्थान होता है, जो इसको हम लोग पत्ता कहते हैं, लीफ, ठीक है। इसी लीफ को हम लोग किचन कहते हैं। प्लांट का जो किचन होता है वो क्या होता है, पत्ता होता है। इसी पत्ता में क्या होता है, जितना भी रॉ मटेरियल अभी हम लोग जस्ट चर्चा की, वो सारा रॉ मटेरियल इसी लीफ में सब जाता है, और यहीं पे क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। देखिए समझते हैं कैसे होता है। ये जो हमारा लीफ है, पत्ता के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। हमारा जो लीफ है, पत्ता के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित लवक, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण, ठीक है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिस पिगमेंट को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं पर्णहरित, ठीक है। इसी क्लोरोफिल के कारण किसी भी पत्ते का कलर जो होता है, रंग, वो हरा होता है, और हरा होता है, जिसके कारण यहीं पे क्या होता है, पत्ता में ही कोई भी प्लांट क्या होता है, अपने भोजन का निर्माण कर पाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रोसेस ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये सारा प्रोसेस में संपन्न हो गया, लीफ में ही सारा भोजन का निर्माण हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा ये सारा प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे घटित हुआ, इसमें ये जो हमारा रिएक्शन होता है, इसको हम लोग रिएक्शन के रूप में दिखाते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। ये क्या करता है, 6 मॉलिक्यूल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से,
6 मॉलिक्यूल क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, प्लस 12 मॉलिक्यूल क्या होता है, जल का लेता है मिट्टी से। ठीक है, यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु जल दोनों को लेता है। दोनों को लेने के बाद सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्लस 6 अणु H2O मतलब जल का निर्माण करते हैं, प्लस 6 अणु ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, देखिए 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 अणु जल, ये दोनों कच्चे पदार्थ हैं, ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। जब ये रिएक्शन इसमें संपन्न हुआ सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से चेंज होकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चला गया। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, और जब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स चेंज होकर किस में चला गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, जो हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज हो गया, और प्लस 6 अणु वाटर का भी निर्माण होता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो बाय प्रोडक्ट उपोत्पाद के रूप में पेड़ पौधा क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं। कभी कभी हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो बाय प्रोडक्ट मतलब उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है। तो हमेशा याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब देखिए कोई भी पौधा ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद ये अपने भोजन का निर्माण करेगा। भोजन का निर्माण जब इसमें संपन्न हो जाएगा तो देखिए भोजन बन गया। भोजन बनेगा, भोजन बनने के बाद कोई भी प्लांट क्या करता है, H2O भी रिलीज करता है। H2O का मतलब जल, जो क्या होता है ना, हमारा जो पत्ता होता है, पत्ता के रूप से वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में हमारा वातावरण उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। और क्या होता है, जल तो खींच लिया, उसके बाद ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, हमारा प्रकृति में ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है जो भी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करने के दरमियान वो क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण जब कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग अपने शरीर के अंदर सांस के रूप में लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर पेड़ पौधा लेता है, और फिर पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है।